प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान के पत्नी, दोनों भगवान के भक्ति करते थे। दोनों भगवान के भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। किसान जिस मंदिर में भगवान का पूजा करने जाते थे, उस मंदिर में एक नाग था और नाग के डर से पूरा गांव का लोग पूजा नहीं करने जाते थे कि नाग डांस लेगा। और नाग क्या करता था कि शिवलिंग में अपना लपेटा 5 लपेटा मार के और अपना छत छोड़ के बैठल रहता था। किसान जब भी जाते थे तो एक कटोरी में दूध धर देते थे और नाग जो है नाग पी लेता था। और किसान की पत्नी दोनों पूजा पाठ करके घर आ जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान का एक कन्या हुई, किसान का पत्नी का उद्र से किसान बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय बीता, फिर से एक और कन्या हुआ। किसान भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, 2 बेटी तो हो गया है, लेकिन एगो पुत्र भी हो जाता तो बड़ी खुशी के बात था, बड़ी सौभाग्य के बात था। हे भगवान भोलेनाथ, एगो लड़का दे दीजिए। और देखिए गुरु भाई बहना, किसी का भी लगता है कि हे भगवान, बिना सूर्य के बिना प्रकाश नहीं फैल सकता है, अंधियाला हो जाता है। चांदनी चांदनी होती है और सूर्य सूर्य होता है। चांदनी रात में उगती है लेकिन सूर्य दिन में उगते हैं। तो पुत्री है तो पुत्र भी जरूरी है, और पुत्र है तो पुत्री भी जरूरी है। तो देखिए गुरु भाई बहना, किसान भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे एक बेटा भी हो जाए। और किसान का प्रार्थना भगवान सुन लिए। किसान का भगवान प्रार्थना सुन लिए और किसान की पत्नी फिर से गर्भवती रह गई। और किसान का पत्नी का उद्र से एक पुत्र भी जन्म ले लिया। 2 पुत्री और 1 पुत्र हो गया। दोनों पुत्री बड़ी और पुत्र छोटा। 2 बेटी और 1 बेटा। 5 परिवार के साथ किसान बड़े खुश रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन के बात है कि किसान के पत्नी का अचानक जोर से तबीयत खराब हो गया। और किसान कितना ही इलाज करवाए लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुआ। और जब तबीयत ठीक नहीं हुआ गुरु भाई बहना, तो किसान का पत्नी का देहांत हो गया। किसान बड़े अपने जिंदगी में अधूरा महसूस करने लगे कि हे भगवान, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया है। अब मेरा जिंदगी में कुछ नहीं। 2 कन्या और 1 पुत्र है। पुत्र तो बहुत छोटा है। दोनों कन्या चल जाएगी ससुराल और मेरा बेटा एकदम अकेला हो जाएगा। बड़ा अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। क्या होता है गुरु भाई बहना, किसान एक बेटी का विवाह कर दिए। और जब एक बेटी का विवाह कर दिए तो ससुराल चल गई। किसान का तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगा। किसान बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। किसान को लगने लगा कि ओह, यदि मेरा प्राण टूट जाएगा, मर जाएंगे, तो मेरा बेटी किसका बोझ बनेगा। यदि बेटी का ब्याह कर देंगे तो बेटा का ब्याह मेरा बेटी कर देगी, लेकिन बेटी कुमारी रह जाएगी तो बड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए बेटी का ब्याह कर देंगे। किसी तरह से किसान दोनों बेटी का ब्याह कर दिए एक ही घर में। बड़ी बेटी जेठानी हो गई और छोटी बेटी देवरानी हो गई।
एक गुरु भाई बहना, एक ही घर में देवरानी और जेठानी बेटी हो गई, दोनों ससुराल बस गई। किसान का बेटा अकेला हो गया, अकेला हो गया। लोग कहने लगे कि भाई 10 बरस 12 बरस के बेटा भी हो गया है, इसको भी शादी कर दो। किसान सोचते हैं कि सही बात है, कोई के भी लगता है कि चलो थोड़ा छोटा है तो छोटी में शादी कर देंगे, मेरा जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या करते हैं दीदी किसान, सोहन उनका नाम था, सोहन भैया अपने बेटा के ब्याह के लिए प्रोग्राम बना दिए और बेटा के भी ब्याह कर दिए। बेटा के भी ब्याह कर दिए, बेटा के गौना भी कर दिए और उसके बाद उनका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया दीदी, गौना किए और देहांत हो गया, उनके क्रिया कर्मठ में बेटा पे कर्ज हो गया। जब क्रिया कर्मठ में बेटा पे कर्ज हो गया तो कर्जदार रोज मांगने आने लगा दरवाजा पर, खेत बेच दो, बारी बेच दो, पैसा दो। बेचारी नई नवेली दुल्हन थी, वो कहती है कि ये जी जाइए देश प्रदेश कमा के अब इन लोग के कर्जदार के कर्जा उतार के उसके बाद चैन से रहिएगा। हम जाते हैं मैके, मैके में रहेंगे और आप परदेश चले जाइए। ओ किसान का बेटा जो सोनू था, सोनू सोचा कि मेरा पत्नी अच्छा सलाह दी है। कोई जो गांव के थे दीदी, गांव वाला के साथ में वो प्रदेश कमाने चला गया और जब प्रदेश कमाने चला गया तो उसे बहुत बढ़िया काम मिल गया। किसी के यहाँ बहुत अच्छा काम मिल गया, कोई कंपनी में, और बेचारा काम करने लगा। धीरे 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 आज तो फोन पे हो गया, किसी तरह से भी पैसा आ रहा है, अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है। और पहले ज़माना में पैसा डाक से आता था और नहीं तो हाथ से आता था। कोई लोग आते थे तब भी आता था, नहीं तो खुद का पैसा लेकर अपना घर आते थे। पहले का तो अलग नियम था और आज का तो बहुत अच्छा साधन सुविधा हो गया। पहले रास्ते में भी चोरी लुट्टा मारी हर प्रकार के हो जाता था, लेकिन आज का सुविधा बहुत अच्छा हो गया है। आज चोरी का तो डर नहीं कि पैसा लुटा गया। पहले तो रास्ते में भी पैसा लुटा जाता था, ट्रेनों में कट जाता था पैसा। तो क्या होता है दीदी, जो किसान का बेटा सोनू है वो प्रदेश चला गया, प्रदेश में रहने लगा, पैसा अच्छा खासा कमा लिया। 3 साल 4 साल 5 साल लगातार रह गया और जब 5 साल लगातार रह गया तो मालिक से कहता है कि मालिक अब घर जाएंगे। मालिक बोला कि तो ठीक है बेटा घर जाओ, लेकिन फिर से आ जाना। सोनू बोला कि तो ठीक है, हमें इतना इतना कर्ज था इसीलिए हम इतना दिन लगातार रह गए। गुरु भाई बहना, रास्ता में जब आने लगा तो यार दोस्त और साथ में था, तो बोलता है कि हम ससुराल जा रहे हैं, हम ससुराल जा रहे हैं। तो उसको लगा कि अरे हम ससुराल मेरा दूर पड़ता है, हम घर जाके क्या करेंगे, घर तो मेरा कोई है नहीं और मेरा जो बहन है, दोनों बहन एक ही घर में है और बहन के गांव यदि चल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम बहन के गांव जाके और रात भर बहन के यहाँ रह जाएंगे और सवेरे अपना ससुराल चल जाएंगे, पत्नी को लेते अपना घर चल जाएंगे, कर्जदार को कर्जा महाजन देके और निपटा लेंगे। उसके बाद कुछ दिन घर रहेंगे और फिर से प्रदेश चलावेंगे। मन में बेचारा ठान लिया। बहन के गांव स्टेशन से नजदीक पड़ता था, बहन के गांव चला गया। जब बहन के गांव चला गया दीदी तो शाम हो गया बहन के गांव जाने में। बहन देखी कि मेरा भाई आया है, बहन को बहुत खुशी मिला। बहन के हाथ में, भाई के हाथ में एक बहुत बड़ा सा बैग था।
भाई अपने पास बैग रखा, बहन आई, बिछावन लगाई, लोटा पानी दी, पैर धोई। उसके बाद खाने को लिए बड़ा प्रेम से बहन खीर पूड़ी सब्जी बनाई कि मेरा 5 साल पे भाई परदेश से आया है। बड़ी बहन छोटी बहन दोनों एक पैर में, दोनों बड़ी थी अपने भाई से, तो एक पैर में एक बहन, एक पैर में एक बहन, दोनों पैर दबाने लगी और भाई से अच्छा अच्छे बात करने लगी कि बोलो भाई क्या तुम्हारा पगार था वहाँ। भाई बोला क्या बताऊं बहन, मेरा मालिक बहुत अच्छा था, 5 साल लगातार रह गए, मुझे फर्क नहीं पड़ा कि हम घर पे नहीं हैं। मालिक न अपना बेटा के समान मानता था, और जो मालिक है मेरा महीना का 1000 होता था तो 2000 देता था, इसलिए मेरा कर्जा सब धोवा के घर भी बन जाएगा। हम अच्छा खासा पैसा कमा के और लेकर आए हैं। दीदी बाहर किसी को हल्ला मत करना, नहीं तो समय बड़ा खराब है, 5 साल का कमाई मेरा बैग में है। दीदी हम माथा के पीछे तकिया बना के और इसको बैग को ले लेंगे, क्योंकि इसमें कपड़ा में लपेटा हुआ मेरा पैसा है खाली। एक गुरु भाई बहना दोनों बहन जो है जल्दी जल्दी तेल लगा के और आपस में जाके बैठ के बात करती है कि ये बहन बताओ कि ये हम लोग के हिस्सा नहीं है उसमें, भैया कमा के लाया जो अपना पत्नी के देगा, घर बनाएगा, और हम लोग गरीबी गुजार नहीं रहे हैं। बड़ी वाली बहन कहती है छोटी वाली से, छोटी वाली कहती है तो क्या करे, तो अरे चलो इसको काट देंगे और काट के अब बोरिया में बंद करके कुआं में डाल देंगे। उसके बाद सारा पैसा धन मेरा, इसका पत्नी मायका में विराजते रहेगी और घर जाके खेती बाड़ी बेच के सब लेके चलावेंगे। ये एगो है तो सब कुछ इसको हो गया, हम लोग 2 हैं तो हम लोग का कोई हिस्सा नहीं है। आपस में बात कर ली। उसके बाद कहती है कि तो कोई देख लेगा तो कमरा में बंद कर लेंगे। बहन जाके कहती है कि ये भैया बड़ा दिन पे परदेश से आया है भैया, इतना इतना रुपया लेके आया है, तो हम लोग अगल बगल में सो जाते हैं भैया और तुम बीच में सो जाओ, और नहीं तो चोर आएगा चुरा लेगा, और चुरा लेगा भैया तो बताओ इतना दिन का कमाई कर्जा महाजन तुम्हारा कैसे टूटेगा। एक गुरु भाई बहना ये कह के और भाई के अगल बगल सो गया, भाई के अगल बगल सो गया। दीदी भाई का रात्रि में बहुत जोर से प्यास लग गया, भाई का बहुत जोर से प्यास लग गया और दोनों बहन का नींद पड़ गया, दोनों बहन का नींद पड़ गया। दोनों बहन सो गई। भाई उठ के पानी पीने चला गया बाथरूम में। कुआं था आंगन में, कुआं में से पानी भरा और आंगन में पानी पी के, और शीतल हवा चल रहा था, बहुत सुंदर सुहाना गर्मी का मौसम था, सुंदर हवा चल रहा था। उसे लगा कि यह बहन के साथ क्या सोएंगे, बच्चा तो है नहीं, अरे मेरा पैसा उस घर में है तो क्या हो जाएगा, बहन सोई हुई है, हमें ही आंगन में एक चटाई है, चटाई पे सो जाएंगे। चटाई पे सो गई, भाई सो गया दीदी। और बड़ी बहन का एक बेटा था, बड़ी बहन का एक बेटा था जिसका गलत विचार मन में आया था। वो बेटा देखा माँ माँ खोजते खोजते और जाके दोनों के बीच में बेटा सुत गया। अंधियाला था, अंधियाला पहले तो लाइन नहीं था, आज तो गांव गांव में
सगरो लाइन हो गया है, अंधाही लाइट बत्ती हो गया है। बेटा जो देखा कि मेरा माँ यहाँ सोई है, मेरा मौसी भी सोई है, तब बीच में जाके आराम से सो गया। दोनों का नींद टूटा दीदी। और जब दोनों का नींद टूटा तो क्या करता है, दोनों की गड़ास पजा के रख लेती, गड़ास पजा के रख लेती। आओ नहीं ताओ देखी, और जो बेटा था, बेटा एक चादर ओढ़ के सोवल था। जो भाई चादर ओढ़ा था वही चादर बेटा ओढ़ के सो गया। और दोनों मिलके क्या करती है, छोटी वाली कहती है, बड़ी वाली कहती है कि ए बहन तुम मारो, तो बड़ी वाली कहती है कि नहीं हम नहीं मारेंगे। छोटी वाली कहती है कि नहीं तो हम भी नहीं मारेंगे, हमसे ही काम नहीं होगा, तुम ही काटो ना। तो बड़ी वाली क्या कर दी दीदी कि गड़ास से अपना बेटा के अंधियाले में चादर हटा के और गर्दने पर चला दी, और बेटा के 2 खंड हो गया। बेटा के 2 खंड हो गया। आओ नहीं ताओ देखी दीदी, और दोनों का बदन तो खून से लथपथ हो गया। बेटा नहीं माई किया, नहीं बाप किया, बेटा का प्राण चला गया। तो देखिए दीदी कैसा होता है, क्या इसमें क्या तर्ज है। माई जे बनले रामायदा, माँ कसई आय रे आदा, माँ कसई आहो, बेटा के मुड़िया माई काट लए राम। भाई जे सूतल रामा बीचे, रहे अगाना मायर बीचे, रहे अगाना माहो, बहिनी के ध्यानमा नाही पार लए राम। देखिए क्या होता है, काट के और बैग निकाल के और झट से दोनों एक कमरा में जाके कहती है कि बहन दोनों मिल के इसको में बंटवारा करेंगे, और सवेरा होते ही जाके अच्छा अच्छा गहना बनवा के और लाएंगे, और घर द्वार भी इससे बना लेंगे। दोनों का मन में लालच भर गया। छोटी वाली थी, उसको बाल बच्चा नहीं था। बड़ी वाली का एक बेटा 2 बेटी थी, और छोटी वाली का बाल बच्चा था ही नहीं। दोनों जाके एक कमरा में सो गई। दोनों भाई जो था उसके दोनों का पति खेती बाड़ी वाला आदमी था। वो बैठा हुआ था कहीं पर, आराम सोया हुआ था। सवेरे उठा तो देखता है कि अरे उसका साला जो है अगना में सोया हुआ है। उसको दोनों बहनोई जब देखे तो कहते हैं कि अरे आपका बहन तो बोली थी अपने भाई के साथ सोएंगे, आओ भगत करेंगे, उसके पैर दबाएंगे, थका थका मेरा भाई आया है। बेचारा भाई बोला क्या बताऊं, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। दोनों बहन 2 तरफ सोई हुई थी और हम बीच में थे। मुझे गर्मी लगा और प्यास भी लग गया, तो हम आके कुएं से पानी निकाल कर पी लिए और इसी आंगन में चटाई पर सो गए। दोनों बहनोई हंस गए और उसके बाद अपने अपने पत्नी को जगाने लगे। जब अपने अपने पत्नी को जगाने लगे तो दोनों के पत्नी एक कमरे में थी। दोनों के पत्नी निकली, अरे तुम इधर से इस कमरे से निकल रही हो, तुम तो बोली थी अपना भैया के साथ सोएंगे। हाँ हाँ, आधी रात में हम हट गए थे और भैया तो वहीं सोए हैं। कहते नहीं नहीं, तुम्हारे भैया आंगन में सोए हुए हैं। और ये तुम्हारा साड़ी पे खून का छींटा कैसा है, पूरा रक्त से भिंजा हुआ तुम्हारा साड़ी है। और जब भाई को देखी दोनों बहन तो उसका तो दिमाग ही एकदम सन्नाटा छा गया। रे मेरा भैया तो इधर है, तो हम किसे डायन बन के मार दिए, दुर्गा काली बन के। अब दोनों बहन के बोलती बंद था। दोनों बहन घर के अंदर कमरे के अंदर गई, देखती है कि उसका बेटा ही कटा हुआ है।
दोनों बहन रुपयों का बंटवारा करने की बातें कर ली थी, एक ही बैग में पैसा था। अब दोनों बहन पूरा चिल्ला चिल्ला रोने लगी। बड़ी वाली छोटी वाली के कहती है कि तूने मेरा बेटा को मार दिया, और छोटी वाली कहती है कि अरे पैसे का लालच हमें नहीं था, पैसे का लालच तुमको था, और तुम्हारा बेटा क्या ऐसे भी हम नहीं मारे हैं, तुम खुद का मारी हो। दोनों आपस में झगड़ने लगी, चिल्लाने लगी, गरजने लगी। बहुत सारे लोग जुटे। जब बहुत सारे लोग जुटे तो कहने लगी कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, आपके घर में क्या चीज़ का हल्ला है। जब देखते हैं कि अरे इसके घर में तो गर्दन कटा हुआ है, भाई का हक बक बंद हो चुका था। उसके जो दोनों बहनोई थे कहते हैं ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जो साला था बहन के भाई, वो बोला कि भाई दोनों बहन मेरी आसपास सोई हुई थी और मुझे प्यास लगा, हम उठ के आ गए। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, हमें नहीं पता। उसके जो पति थे दोनों के अपने अपने पत्नी के बाल खींच के कहते हैं कि बताओ तूने मेरे बेटे को कैसे मार डाली। तो बड़ा प्रेम से कहती है कि बचपन में माई मोरा मरियो में गईले रामा, किया हो रामा भाई के मतरिया बनी पोसलिए राम। भाई मोर आइल रहे देश पर देशवा से, किया हो रामा पैसवे करन में प्रणा लेवेला सो चलिए राम। ना जानी कौनी व्रता कईले भाभी मोरा, किया हो रामा भाई के प्रणमा बची गाय लए राम। किया हो रामा भाई मोर अमर होई गाय ले राम। कहती है कि ना जाने मेरा भौजाई कौन सी व्रत करती थी जो मेरा भाई का प्राण बच गया, पैसा के लालच में इसको मारना चाहे। दोनों का पति कहते हैं कि अरे हत्यारिन, अरे कलंकनी, भाई के लिए कोई भी जान देता है और तुम अपने भाई को दोनों मिलके मारना चाहिए। देखो ऊपर वाला के खेल निराला था। तुम्हारा भैया को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा भैया एकदम बिल्कुल अच्छा है। और उसके बाद कहते हैं दोनों कि भाई तो मेरा साला का बैग कहाँ रखी हो रुपया के, मेरा साला का बैग कहाँ रखी हो, जल्दी से दे दो। दोनों बहन कोठी में छुपा के रख दी थी। दोनों बहन कोठी में छुपा के रख दी थी। कोठी में से निकाल के बहनोई कहता है कि साले साहब इस रुपया को लेकर अपना घर चले जाइए। यही रुपया के कारण मेरा बेटा के प्राण चला गया, जो कि अब दुनिया में कभी लौट कर नहीं आएगा। एक गुरु भाई बहना, जो लड़के का मामा है जो परदेश से आया था, वो भांजा के अपना सूरत को देख देख कर फटफट के छाती पीट पीट के रो रहा है कि हे भगवान, बहन यदि कहती तो आधा रुपया हम तुमको दे देते, लेकिन मेरा भगना का जान बच जाता। अरे मेरा कलेजे का टुकड़ा था, उसी के कारण तो हम यहाँ आए थे और उसी को तूने प्राण ले लिया। गांव वाले जो थे, गांव वाले कहते हैं कि दोनों के घर से निकाल दो। ऐसा चंडालिन को रख के क्या करोगे घर में। दोनों का पति क्या करते हैं कि अग्नि संस्कार बेटा के करके और दोनों अपना अपना पत्नी के बाल काट के चूना के टीका लगा के और गदहा पर बैठा के
कारिक पोत के और कहते हैं कि देखिए ये मेरा पत्नी है। ये अपना भाई को प्राण लेने की कोशिश की, लेकिन भाई जीवित रह गए और अपना बेटा के प्राण ले लिया, अपना बेटा को मार डाली। पूरा गांव में घुमा के और दोनों के जंगल के तरफ छोड़ दिए। दोनों जिस दरवाजे पर मांगने जाती, दरवाजे पर वो लोग निकलते, अरे एक कलंकनी है, इसका बाल कटा हुआ है, पता नहीं कौन सी पाप किया है जो इसका लोग घर से निकाल दिए हैं। दोनों रटते भिनटते अपना जीवन बिताई। दोनों जो भाई थे दोनों ब्याह कर लिए फिर से और अपना घर बसा लिए। जो साला था, साला अपना ससुरारी गया और ससुरारी जाके अपना पत्नी को लिवा के अपना घर ले आया और घर लाकर जितना कर्जदार था सबको कर्जा तोड़ दिया, सबको कर्जा दे दिया और अपना घर द्वार बनाने का तैयारी किया। बेचारा घर द्वार बना के अपना पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। अब 2 पैसे का मेहनत करने लगा और सुखी जीवन बिताने लगा। उसका ज़िंदगी में फिर कोई दुख नहीं आया। इतना बड़ा पहाड़ टूटा कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो देखिए गुरु भाई बहना, लालच के फल कभी मीठा नहीं हो सकता है। जब होगा तो कड़वी होगा, वो कभी नहीं मीठा हो सकता है। दोनों बहन ने अपने भाई को जान लेना चाहिए, तो भाई पर बहन ने किया अत्याचार। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव।